वेलकम बैक टू जस्ट पीजे व्लॉग्स। आज मैं आप सबको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जिसके बारे में आपने अपने स्कूल टाइम में बुक्स में पढ़ा होगा। दैट इज़ रिलेटेड टू टीपू सुल्तान। जी हाँ, तो टीपू सुल्तान का जो समर पैलेस है और जो गुम्बज है जहाँ पे उनको दफनाया गया था, मैं आज आपको सबको वो प्लेस दिखाने वाला हूँ, वहाँ लेके चलने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, कम विद मी। जब सुबह उठा तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर क्या था, एक रेंटल स्कूटी उठाई और निकल पड़े मैं और मेरा दोस्त ये थे। तो सबसे पहले तो पेट पूजा ज़रूरी थी, तो हम एक ढाबे पे रुके। वहाँ पे जाके पेट पूजा करनी थी। तो आई हैव ऑर्डर्ड मैसूर मसाला डोसा एंड सेट डोसा, जो कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा था, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट था, ऑथेंटिक था एक्चुअली। देन उसके बाद हम वहीं पे गिफ्ट शॉप थी जहाँ पे मैं गिरते-गिरते बचा पहले तो। फिर उस गिफ्ट शॉप में मैं गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी बट परचेज़ नहीं कर सका क्योंकि बहुत महँगी थी एंड यू नो ना। तो बस वहाँ का आर्किटेक्चर देख के थोड़ा खुश हुआ, अपना मन बहलाया और निकल गए अपने जर्नी पे, जो था टीपू सुल्तान का समर पैलेस। अंदर जाने से पहले हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ओनली। ये एक राजा की कहानी का आखिरी चैप्टर भी है। 1782 में हैदर अली की डेथ के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अपने पिता की याद में इस मकबरे को बनवाया था। बट हिस्ट्री को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने कुछ और ही प्लान कर रखा था। आफ्टर 17 years इन 1799 श्रीरंगपटना की बैटल के दौरान टीपू सुल्तान अपने राज्य की रक्षा करते हुए ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते यहीं पे शहीद हो गए थे और उनको, उनकी पूरी फैमिली, उनके माता पिता, सबको यहीं पे दफनाया गया है। तो जैसे हम पहुंचे, सबसे पहले मैं गया वहाँ पे टिकट लेने। बट मैं वहाँ पे एक चीज को देख के हैरान था कि फॉर इंडियन सिटीजन्स इट्स 20 एंड फॉर फॉरेनर्स इट्स 250। आई मीन व्हाई सो मच एक्सपेंसिव फॉर फॉरेनर्स। देन उसके बाद हम अंदर एंटर हुए तो जो समर पैलेस टीपू सुल्तान ने अपने लिए बनवाया था, वो वहाँ पे एक्चुअली जो है समर की छुट्टियां बिताने आता था अपनी फैमिली के साथ। जो समर पैलेस बना है, इनकी दीवारों पे जो टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी पूरे रॉ पिक्चर्स उन्होंने जो है ड्रॉ किए हुए हैं। उस आर्किटेक्चर को उन्होंने दीवारों पे बनाया है। हर एक चीज उन्होंने वहां पे मेंशन करी है कि कौन सी उन्होंने लड़ाई लड़ी और किस लड़ाई में उन्होंने क्या किया। एवरीथिंग वाज देयर ऑन द वॉल्स। जस्ट इमेजिन, करीब 250 साल पहले इन्हीं वेपन्स और आर्मर के साथ मैसूर एम्पायर के सोल्जर्स जंग में उतरते थे। यहाँ रखी हर स्वॉर्ड, स्पीयर, गन और शील्ड सिर्फ एक एंटीक आइटम नहीं बल्कि इतिहास का एक जिंदा हिस्सा है। और सिर्फ वेपन्स ही नहीं, इस पैलेस की आर्किटेक्चर भी नेक्स्ट लेवल है, लेजेंडरी। ब्यूटीफुल आर्क्स, वुडन कार्विंग्स और हैंड पेंटेड डिजाइन उस समय की अमेजिंग क्राफ्टमैनशिप को दिखाते हैं। यहीं घूमते हुए सब में ऐसा फील होता है जैसे हम म्यूजियम में नहीं बल्कि सीधे 18th सेंचुरी में पहुंच गए। समर पैलेस देखने के बाद मेरा फोकस था गुम्बज देखने का, जहाँ पे टीपू सुल्तान और उनकी फैमिली को दफनाया गया है, जो कि वहां से ज्यादा नहीं 2.5 किलोमीटर है। और जब मैं वहां पे गया तो इस स्टोरी के बारे में जो मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो गुम्बज है, सबसे पहले टीपू सुल्तान ने अपने पिता की याद में बनवाया था जब उनकी डेथ हुई थी। बट उनको क्या पता था कि उनकी डेथ के बाद वो भी खुद यहीं पे उनको दफनाया जाएगा। तो जब मैं वहां पे गया, मैंने देखा कि बाहर उस गुम्बज के बाहर बहुत सारी कब्रें हैं, अनगिनत कब्रें हैं, जो कि जब मैंने उनके नाम पढ़े तो वो उनकी फैमिली से रिलेटेड ही थे।
ऑलराइट देन, सो हम हमारे हिस्टोरिकल व्लॉग को यहीं पे आज दी एंड करते हैं। आई होप आप सबको मजा आया होगा इस व्लॉग को देखने के बाद। आप ये अपनी फैमिली को दिखाइए, बच्चों को दिखाइए, उनको हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। एंड प्लीज डू कमेंट्स इफ यू नो मोर प्लेसेस इन मैसूर which is related to our history. Please let me know. I'll definitely visit there. I'll make a vlog for that and I'll share it with you guys. And please do like, share and comment and subscribe the channel. Thank you guys. मिलते हैं जल्दी आपको, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।